जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ में जितने भी वर्कर्स या जितने भी लोग काम करते हैं उनको आवश्यकता होती है किसकी, पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है? पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है रोगी परामर्श। रोगी परामर्श क्या होता है? जैसे कि क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है? फार्मासिस्ट स्टाफ की होती है और नर्सिंग स्टाफ के होते हैं, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर होते हैं या फिर डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि क्या होता है कि जब हम लोग या कोई भी एनीथिंग डी फार्मा या बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम की जो क्या होती है, इसके बाद जो उनकी ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी कहाँ पर लगती है? हॉस्पिटल में लगती है। तो हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता होती है? जो पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको आवश्यकता किसकी होती है? पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है और उसके लाभ क्या होते हैं और उसके स्टेज क्या है, या किस प्रकार से आप पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, रोगी को परामर्श दे सकते हैं। तो यदि आपको चाहिए सभी जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझेंगे पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है और पेशेंट काउंसलिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो जैसा कि हेडिंग डाल लीजिए, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है? क्या लिखा हुआ है? पेशेंट काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। पेशेंट काउंसलिंग जो है वह एक प्रकार की प्रोसेस है या फिर क्रिया है टू प्रोवाइड मेडिकेशन इंफॉर्मेशन, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन या दवा की इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। किसको? पेशेंट को क्या करती है? दवा की इंफॉर्मेशन क्या करती है? प्रोवाइड करती है। या फिर क्या पेशेंट काउंसलिंग में क्या प्रोवाइड किया जाता है? दवा की इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा? और दियर रिप्रेजेंटेशन, जो पेशेंट के साथ में जो है रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट है, वहां पर उसको क्या किया जाता है? मेडिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। पेशेंट काउंसलिंग में क्या होता है, या तो फिर पेशेंट को या फिर जो वहां पर पेशेंट के साथ में प्रेजेंट है, जो उसका गार्जियन है या फिर अटेंड है वहां पर, उसको क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। क्या चीज? मेडिकेशन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसकी? मेडिकेशन के, जो आपको ड्रग को क्या करना है, क्या कैसे करना है, जैसे कि आगे क्या लिखा हुआ है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया। कि आगे क्या लिखा हुआ है? अबाउट ड्रग यूजेज, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज, डोज, एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल। इसके कहने का मतलब जैसे किसके बारे में? ड्रग के यूज के बारे में। दवा के यूज को कैसे करना, जैसे दवा को कैसे यूज करना है, आपको किस प्रकार से यूज करना है, फिर आपको उसको स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है कि उसको कैसे स्टोर करना, कहाँ पर रखना है, आपको यूं कहे आपको फ्रिज में रखना है या फिर बाहर रखना है, फिर धूप में रखना है, फिर लाइट में रखना है, क्या है? उसकी स्टोरेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। और क्या? डोज, क्या है? डोज, कौन सी ड्रग को शाम को लेना है या फिर किसको सुबह लेना है, किसको दोनों टाइम लेना है, किसको क्या करना है, ये सभी क्या होते हैं? डोज। डोज को पेशेंट मेडिकेशन इंफॉर्मेशन जो होती है, इसमें क्या पेशेंट काउंसलिंग जो होती है उसमें मेडिकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जाता है। ड्रग की डोज क्या है और क्या? एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के बारे में समझाया जाता है। क्या होता है एडवर्स इफेक्ट? उसके क्या होंगे साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, जैसे उसके प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेंगे पेशेंट की बॉडी पर मेडिकेशन लेने के बाद। जैसा कि क्या होता है, पेशेंट जब आप दवा किसी भी लेंगे तो आपको क्या होगा? आपको या फिर उल्टी महसूस होगी या फिर नाउजिया होगी, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। नाउजिया क्या होती है? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, या फिर आपका जी मिचलाएगा, ये सभी आपको दिखते होंगे। तो आपको इसे जो पेशेंट काउंसलिंग होती है इसमें समझाया जाता है या फिर बताया जाता है। और आगे क्या है? कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है किसको ड्रग्स नहीं लेना है या फिर कौन कौन सी ड्रग साथ में नहीं लेना है। कंट्राइंडिकेशन या फिर इसके कहने का मतलब होता है कहां पर इस ड्रग को यूज नहीं करना है। कहने का मतलब जो ड्रग्स होती हैं उनको, या फिर दो ड्रग है, दोनों ड्रग को साथ में नहीं लेना है, या फिर यूं कहे किसको नहीं। जैसे कि क्या होता है, पेशेंट यदि गर्भवती है, गर्भवती महिला है, तो उसको पेशेंट कौन सी ड्रग नहीं लेना है, सब पेशेंट काउंसलिंग में बताया जाता है। तो आगे जैसा कि क्या लिखा हो, चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। और क्या होता है? लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, जैसे और फिर लाइफ स्टाइल को आपको चेंज कैसे करना है, चेंज करना है। तो आगे क्या? वर्बली और इन रिटन फॉर्म। कहने का मतलब जो होता है, जो पेशेंट काउंसलिंग है, या फिर मुख से आप बता दें, किसी भी मेडिकल पर, या फिर मुख से बता दें, या फिर कहाँ बता दें? रिटन फॉर्म में, या फिर लिख करके बता दें। क्या करें? या फिर चाहे लिख करके बता दें या फिर बोल करके बता दें। आई होप आप लोग समझ चुके हैं पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है और पेशेंट काउंसलिंग में क्या किया जाता है और पेशेंट को क्या चीज प्रोवाइड किया जाता है, या फिर मेडिकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में क्या चीज बताया जाता है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं
पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट क्या है या फिर पेशेंट काउंसलिंग से लाभ क्या होते हैं पेशेंट को। अब हम समझेंगे बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। कहने का मतलब है पेशेंट काउंसलिंग की बेनिफिट क्या है या फिर पेशेंट को कौन कौन सी बेनिफिट होती है या फिर लाभ होता है। तो जैसा कि आप पहले डाल लीजिए बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो पहला क्या है, पहला बेनिफिट क्या है, इट इज द बेनिफिट ऑफ ड्रग। इसके कहने का मतलब सबसे पहले आपको ड्रग का लाभ मिलेगा। लाभ क्या होता है, जैसे कहने का मतलब सबसे पहले जब आप पेशेंट काउंसलिंग से हो जाएंगे तो ड्रग का लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा, आपके लिए ड्रग ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी। जो कहने का मतलब जब आप पेशेंट काउंसलिंग अच्छे से समझ लेंगे तब आप उस ड्रग से निडर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी पर अच्छे से इफेक्ट करेगा। ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा कुछ नहीं, कहने का मतलब जो इफेक्ट है वो उतना ही रहेगा, लेकिन कहने का मतलब जब आप अच्छे से रहे तो निश्चित होकर के ड्रग और ज्यादा फायदा होगी, आप मेंटली नहीं परेशान होंगे। तो जो आप फिर आगे क्या है, आप पेशेंट रिसीव अ बेटर एंड सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द ड्रग। इसके कहने का मतलब है जो पेशेंट होता है वो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, एक बेटर एंड सफिशिएंट नॉलेज। क्या होता है, एक बेटर नॉलेज एंड सफिशिएंट नॉलेज, संतुष्टि वाला नॉलेज और बेहतर नॉलेज क्या करता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है अबाउट द ड्रग, किसके बारे में, ड्रग के बारे में या फिर दवा के बारे में अच्छे से क्या करता है, बेटर एंड सफिशिएंट नॉलेज को क्या करता है, रिसीव करता है। फिर आगे क्या है, अगला एग्जांपल क्या है, आगे क्या है, अगला बेनिफिट क्या है, इट क्लियर पेशेंट डाउट अबाउट यूजिंग ड्रग। कहने का मतलब इसमें जो पेशेंट काउंसलिंग होती है इसमें क्या होता है, जो डाउट होते हैं, पेशेंट के डाउट होते हैं उसके एकदम क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जब पेशेंट के कांटेक्ट में या फिर फार्मासिस्ट आएगा या फिर नर्स आएगा या फिर डॉक्टर आएंगे तो क्या होगा, आपस में एकदम कनेक्शन होंगे या फिर आपस में दोनों कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, एकदम आमने सामने पर एकदम क्या करेंगे, डाउट को क्लियर कर लेगा पेशेंट, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फिर जैसा क्या है, अगला डिक्रीज मेडिकेशन मिस्टेक। और जो पेशेंट के साथ में क्या होता है, मेडिकेशन में मिस्टेक हो जाता है, क्या होता है, सुबह की ड्रग शाम को खा लेता है, फिर सुबह की ड्रग दोपहर में खाता है, फिर खाना खाने से पहले ड्रग को खाना वो खाना खाने के बाद में खाता है, या फिर यूं कहे जो रात को खाना वो सुबह खा लेता है। बस यही सब क्या होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, ड्रग की मेडिकेशन की मिस्टेक्स होती है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं या फिर कम हो जाते हैं, किससे, पेशेंट काउंसलिंग से। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट डिक्रीज द चांसेस फॉर, कहने का मतलब है क्या होता है, जो चांसेस फॉर इंटरेक्शन, जो कहने का मतलब ड्रग खाने के बाद क्या होता है, इंटरेक्शन होती है जो बॉडी के अंदर, वो इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, ड्रग टू ड्रग और ड्रग के आपस में बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। क्या होता है, ड्रग और ड्रग आपस में सुटेबल नहीं होती तो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलते हैं। और क्या, और ड्रग के खाने के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होने के चांस ज्यादा होते हैं। फिर अगला बेनिफिट क्या है, जैसे कि क्या है, इट प्रोवाइड द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो इसमें क्या होता है, या जो पेशेंट काउंसलिंग होता है, जो पेशेंट काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है, आपको क्या होते हैं, ड्रग्स के रूट्स पता हो जाते हैं कि कौन से ड्रग्स को किस रूट से लेना है, आपको ओरल लेना है या रेक्टल लेना है या पेरेंटेरल लेना, किस रूट से आपको लेना है, सब आपको क्लियर हो जाता है, किससे, पेशेंट काउंसलिंग से। फिर अगला बेनिफिट क्या है, पेशेंट फील करेज टू आस्क क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या होता है, जब पेशेंट क्या होता है, पेशेंट कहीं यूं कहे जब आप ऑफिस में बैठेंगे, अपने ओपीडी में बैठेंगे तो वहां पर एकदम पेशेंट क्या होता है कि एकदम से पूरी बात डिटेल्स में नहीं कर पाता होता है। जब कभी भी यूं कहे पेशेंट को कांटेक्ट में जब डायरेक्ट डॉक्टर आता है, फार्मासिस्ट आता है, तो क्या करता है, वो अपने डाउट को एकदम क्लियर करके क्या है, पेशेंट फील करेज टू आस्क क्वेश्चन। और पेशेंट जो जितने भी अपने क्वेश्चन करना चाहता है उसके पेशेंट फील करने के या फिर क्वेश्चन करने का साहस करता है। क्या करता है, अपने क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए या फिर यूं कहे अपने क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए एकदम पूछ लेता है। क्या करता है, आस्क क्वेश्चन, अपने डाउट को, क्वेश्चन को पूछ लेता है, किससे, डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से, किससे, फार्मासिस्ट से या फिर नर्सेज स्टाफ से जो उसके कांटेक्ट में आता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट क्या है, जो कि क्या होते हैं, पेशेंट को प्राप्त होते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं पेशेंट काउंसलिंग के स्टेज क्या है, फिर कितने स्टेज में पेशेंट काउंसलिंग कंप्लीट होती है। अब हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। इसके कहने का मतलब
पेशेंट काउंसलिंग के स्टेज कितने हैं या कितने स्टेप में या कितने स्टेज में पेशेंट काउंसलिंग स्टार्ट होकर के कंप्लीट होती है। तो क्या होता है, जैसा कि स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग जो है या फिर पेशेंट काउंसलिंग को क्या कहते हैं, रोगी परामर्श। रोगी परामर्श, तो जैसा कि क्या है स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, जो स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग है इसके कितने स्टेप है या कितने स्टेज है, 4 स्टेप। कितने स्टेप है, 4 स्टेज है। कितने स्टेज है, 4 स्टेज है। 4 स्टेज। तो पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज क्या है, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन। क्या है, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन। क्या है, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन। तो प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन का मतलब क्या होता है, इस सेशन में आप क्या करेंगे, आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रिपरेशन या फिर तैयारी करेंगे। ठीक है। फिर अगला दूसरा स्टेज क्या है आपका, दूसरा स्टेज क्या है, ओपनिंग ऑफ द काउंसलिंग सेशन। क्या है, ओपनिंग ऑफ द काउंसलिंग सेशन। ओपनिंग ऑफ द काउंसलिंग सेशन का मतलब क्या होता है, किस कहने का मतलब आप जिस पेशेंट काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को आप ओपन करेंगे। क्या करेंगे, बात को खोलेंगे कि आपको क्या करना है, क्या किस प्रकार से आपको बात करना है, आप विचार विमर्श करेंगे। फिर ठीक है। फिर आप तीसरा स्टेज क्या है आपका, जो पेशेंट काउंसलिंग का तीसरा स्टेज क्या है आपका, तीसरा स्टेज है काउंसलिंग कंटेंट। क्या है, काउंसलिंग कंटेंट। क्या है, काउंसलिंग कंटेंट। काउंसलिंग कंटेंट का मतलब क्या है, आप किस मुद्दे पर बात करेंगे, कि जैसे किस प्रकार का पेशेंट, किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है, किस डिपार्टमेंट का। जैसे पेशेंट है आपका, एक पेशेंट है टीबी का, दूसरा क्या है HIV का, और फिर अगला पेशेंट क्या है, कोई पेशेंट है इमरजेंसी है, तो उस पर आप मुद्दे पर बात करेंगे। क्या करेंगे, मुद्दे पर क्या होता है, जो काउंसलिंग कंटेंट होता है, तो आप मेन मुद्दे पर बात करेंगे। फिर अगला क्या है, अगला स्टेज क्या है, क्लोजिंग सेशन। क्या है, क्लोजिंग सेशन। जो स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग है उसमें का चौथा स्टेज क्या है, क्लोजिंग सेशन। जब आपकी पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, सेशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या होगा, क्लोज करने की कोशिश करेंगे या फिर क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे या फिर बंद कर देंगे अपनी काउंसलिंग कंप्लीट। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के कितने स्टेज होते हैं और स्टेजेस के नाम क्या है या फिर स्टेजेस के नेम। अब हम समझेंगे पेशेंट काउंसलिंग का स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन फॉर पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसा कि क्या है, अब इसको समझेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या है, A successful counseling depends on the skill of काउंसलर। इसके कहने का मतलब है एक सक्सेसफुल या एक सफलतापूर्ण जो काउंसलिंग होती है, परामर्श होती है, वह डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर परामर्श दाता होता है, परामर्श दे रहा जो है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके स्किल्स पर डिपेंड होता है। फिर आगे क्या, बिफोर काउंसलिंग फार्मासिस्ट know about patient condition and his treatment details as much as possible। इसके कहने का मतलब है जो बिफोर काउंसलिंग फार्मासिस्ट, जो यूं कहें जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, किसी भी एग्जांपल लेकर के आप नर्सिंग स्टाफ में ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने फार्मासिस्ट को बताया, आप नर्सिंग स्टाफ में ले सकते हैं या फिर डॉक्टर स्टाफ में ले सकते हैं या फिर ओटी टेक्नीशियन में भी आप ले सकते हैं, एनी स्टाफ में आप ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्या फार्मासिस्ट का एग्जांपल ले लिया है और यही लेकर के चलेंगे। तो क्या होगा, जो फार्मासिस्ट होगी तो उसकी कहीं ना कहीं फार्मेसी होगी या फिर क्या होगा फार्मेसी होगी या फिर उसका मेडिकल होगा। तो मेडिकल पर किस प्रकार से काउंसलिंग फार्मासिस्ट करता है, सेम इसी टाइप से क्या हॉस्पिटल में नर्सेज स्टाफ करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं या कर सकते हैं इसी काउंसलिंग के माध्यम से। और आप जान सकते हैं यदि आप एक स्टूडेंट हैं, कौन से, यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप ये सब जानकारी एकदम नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काम आएगी। तो जैसा कि क्या है आगे समझते हैं, बिफोर काउंसलिंग फार्मासिस्ट को काउंसलिंग करने से पहले किस चीज की जानकारी लेना है, फार्मासिस्ट बिफोर काउंसलिंग फार्मासिस्ट नो अबाउट पेशेंट कंडीशन। फार्मासिस्ट को काउंसलिंग करने से परामर्श देने से पहले क्या करना है, उसको जानकारी लेना है किसकी, अबाउट पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, एंड हिज ट्रीटमेंट डिटेल्स
एज मच एज पॉसिबल, और क्या करना है इस ट्रीटमेंट डिटेल्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको ले लेना है। जितना एज मच एज जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, पॉसिबल मतलब संभव हो सके, जितना ज्यादा संभव हो सके वो सब जानकारी लेकर के आप क्या करेंगे, आप काउंसलिंग करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पहला पॉइंट क्या है। फिर अगला पॉइंट क्या है, इन कम्युनिटी फार्मेसी रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड पेशेंट रिफर। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इन कम्युनिटी फार्मेसी रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन, क्या है प्रेस्क्रिप्शन एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस डिस्पेंसिंग। कहने का मतलब है जो फार्मासिस्ट काउंसलिंग कर रहा है किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है काउंसलिंग करने जा रहा है या फिर कर रहा है, वहीं पे बैठा तो इन्फॉर्मेशन देने से पहले उसको रिसोर्स क्या करना है, इंक्लूड पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन, उसके जो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है पर्चा जो होता है जिस पर डॉक्टर दवाई लिखा हुआ उसको क्या करना है आपको देख लेना है। फिर उनको इंक्लूड पहले देखेंगे आप एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस डिस्पेंसिंग, और उसके पीछे के रिकॉर्ड देखेंगे किसके जो दवा की डिस्पेंसिंग हुई है वह दवा कितने दिन से कौन सी दवा ले रही है उसको आप रिकॉर्ड देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप अपनी कम्युनिटी फार्मेसी पर क्या करेंगे, आप काउंसलिंग करेंगे। या फिर इसीलिए कहते हैं क्या कहता है प्रिपरेशन, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, अभी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, हालांकि क्या है प्रिपरेशन हो रही है, इसी प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे किसकी काउंसलिंग की। फिर अगला पॉइंट क्या है, इट शुड कंसीडर द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ पेशेंट, और जब आप पेशेंट काउंसलिंग करेंगे या पेशेंट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, इट शुड कंसीडर, जो आपको क्या करना है विचार विमर्श कर लेना है पेशेंट के साथ, क्या करना है आपको विचार विमर्श कर लेना है किस चीज पर, क्या है फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट होता है उसकी फिजिकल स्थिति कैसी है और मेंटल कैसी है, माइंड रूप से वो कैसा है या फिर फिजिकल रूप से बॉडी उसकी कैसी है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं पेशेंट काउंसलिंग या रोगी परामर्श का पहला स्टेज क्या है और पहले स्टेज में क्या क्या होता है। इसलिए यदि आप समझ चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं पेशेंट काउंसलिंग का सेकंड स्टेज क्या है। अब हम समझेंगे पेशेंट काउंसलिंग का सेकंड स्टेज क्या होता है। सेकंड स्टेज क्या है, ओपनिंग द सेशन। अब क्या करेंगे, पेशेंट के साथ अपने सेशन को ओपन करेंगे कि आप किस प्रकार से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे इसको इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, आप और पेशेंट दोनों को इंट्रोड्यूस कर लेंगे दोनों। तो जैसा कि पहला इसमें पॉइंट पहला क्या है, द फार्मासिस्ट शुड ग्रीट द पेशेंट बाय नेम एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। इसके कहने का मतलब क्या है, फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, ग्रीट करेगा किसको, पेशेंट को ग्रीट करेगा या अभिवादन करेगा, कहां पर अपने मेडिकल से। क्या होता है कि हाँ जब आपका कोई पेशेंट आया तो आप क्या करेंगे, भैया जी नमस्ते, या फिर करेंगे श्री राधे राधे, या कहेंगे जय श्री राम, या कहा आपका अभिवादन, आप पेशेंट का क्या करेंगे अभिवादन करेंगे उसके नाम से, जैसे क्या है बाय नेम एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और क्या करेंगे अपने आप से परिचित करवा देंगे, उसके नाम को लेकर क्या करेंगे अभिवादन करेंगे। पॉइंट क्या है, इट इज बेस्ट टू यूज प्रीफिक्स लाइक MR और MRS। इसके कहने का मतलब है जो आप जब क्या करेंगे, आप करेंगे ग्रीट करेंगे तो किसको, उसके सबसे बेटर ये है कि उसके नाम से पहले उसका प्रीफिक्स जोड़ दें। क्या करेंगे प्रीफिक्स जोड़ेंगे, जैसे आपका कोई जेंट्स आया, जैसे कोई आप मेल पेशेंट है तो उसे आप मिस्टर कहेंगे, और जो लेडीज पेशेंट है तो उसको क्या कहेंगे मिसेज कहेंगे। फिर आगे अगला पॉइंट क्या है, फार्मासिस्ट शुड टेल द पर्पज ऑफ काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, सिर्फ किसके काउंसलिंग और परामर्श के उद्देश्य से क्या करेगा, उससे बातें करेगा या फिर उससे काउंसलिंग करेगा। द फार्मासिस्ट शुड गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज एंड ड्रग ट्रीटमेंट। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब उससे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे किस प्रकार की, उसके डिसीज को समझते हुए उसकी जानकारी लेंगे, उसके ड्रग के ट्रीटमेंट की आप पहले से कौन सी ड्रग ले रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं और आप कौन सी ड्रग ले रहे हैं, इस समय आपकी ड्रग
कौन सी ड्रग चल रही है, ये सब आप क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। किस पेशेंट काउंसलिंग के सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज क्या, ओपनिंग द सेशन में आप क्या करेंगे, आप ये सभी जानकारी लेंगे और अपने सेशन को ओपन करके किस प्रकार से। आई होप आप लोग समझ चुके हैं पेशेंट काउंसलिंग का सेकंड स्टेज क्या है और सेकंड स्टेज में होता क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं पेशेंट काउंसलिंग का थर्ड स्टेप क्या है, फिर तीसरा स्टेज क्या है। अब हम समझेंगे पेशेंट काउंसलिंग का थर्ड स्टेज क्या है और थर्ड स्टेज में क्या होता है। जैसा कि थर्ड स्टेज क्या है आपका, काउंसलिंग कंटेंट। क्या काउंसलिंग कंटेंट, जो काउंसलिंग कंटेंट होता है यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, पेशेंट काउंसलिंग का। तो जैसा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। क्या, काउंसलिंग सेशन, क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेशन। क्या होता है, यह होता है मेन, जो मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, काउंसलिंग सेशन का। यह सेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या लिखा, द फार्मासिस्ट विल एक्सप्लेन अबाउट मेडिकेशन एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल। जो फार्मासिस्ट होता है वो अपने पेशेंट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसका, किसका, अबाउट मेडिकेशन, ड्रग के बारे में एक्सप्लेन करता है एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल, और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना, किस जैसे क्या होता है, किन चीजों का परहेज करना और क्या चीज को, किस चीजों का सेवन करना। क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको क्या एडवाइस दिया जाएगा, वो शराब कम पिए और अपने लाइफ में चेंजेस लाएं या लाइफस्टाइल में चेंज करें। ठीक है, तो क्या चीज जैसे कह रहे हो, किस चीज का परहेज करना है, किस चीज का सेवन करना है। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीव ड्यूरिंग काउंसलिंग। अब समझेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो फार्मासिस्ट देता है अपने पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में या फिर उनके लाइफस्टाइल में। तो क्या होता है आप समझेंगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीव ड्यूरिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग के दौरान उसको दी जाती है, किसको, पेशेंट को दी जाती है, किसके दौरान, काउंसलिंग के दौरान उसको प्रदान की जाती है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपको याद करने या फिर पेशेंट को याद करने, पेशेंट के साथ में जो होता है गार्जियन या रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ में उसको क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है या बिलीव की जाती है। समझेंगे वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो काउंसलिंग के दौरान प्रोवाइड की जाती है या फिर डिलीव की जाती है, प्रदान की जाती है। तो जैसा कि क्या है, एंड डोजेज ऑफ मेडिकेशन। आप क्या करेंगे, जो ड्रग है उसका आप नेम के बारे में उसको इंफॉर्मेटिव कर देंगे और क्या उसके डोज के बारे में उसको बताएंगे। और फिर अगला क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या बताएंगे, कौन सी ड्रग किस रूट से लेनी है, आपको ओरल लेना है, पेरेंटरल लेना है, आपको रूट बताना है किसको, या फिर यूं कहे क्या कहेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो काउंसलर होगा क्या बताएगा, ड्रग के रूट्स को बताएगा। यदि आप लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको फुल डिटेल्स में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लें। यहाँ पर जैसा कि आप समझेंगे अगला पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट। और यह भी बताएगा कि कितने ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे, क्या करेंगे, कितनी ज्यादा लाभ मिलेंगे। फिर क्या, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, और उपचार हो, उपचार के दौरान कितनी देर बाद क्या होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर अगला क्या, पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, संभव एडवर्स इफेक्ट, जो इसके प्रतिकूल प्रभाव है जितने संभव हो सके उसको बता दें। फिर क्या है, स्टोरेज रिकमेंडेशन, और उसको किस प्रकार से स्टोर करना, किस ड्रग को किस प्रकार से स्टोर करना उसको बता दें। फिर अगला पॉइंट क्या है, व्हाट टू डू इफ डोज आर मिस्ड। इसके कहने का मतलब है क्या होगा जब क्या करेंगे, आप एक डोज को मिस करें, आप मिस, ठीक है, डोज आप मिस, एक डोज को यदि एक बार आप मिस कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू शो थेराप्यूटिक, तो थेराप्यूटिक बेनिफिट। इसके कहने का मतलब कितना समय लगेगा जो आपको क्या थेराप्यूटिक बेनिफिट आपको दिखने लगेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पेशेंट काउंसलिंग का थर्ड स्टेज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं पेशेंट काउंसलिंग का फोर्थ स्टेज क्या है। अब हम समझेंगे पेशेंट काउंसलिंग का फोर्थ स्टेज अथवा लास्ट स्टेज। और इस लास्ट स्टेज में क्या क्या होता है हम बताएंगे आपको। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है आइए समझते हैं। क्या है लास्ट स्टेज का नाम, क्या है या फोर्थ स्टेज का नाम क्या है, क्लोजिंग सेशन। आप करेंगे क्या, क्लोज करेंगे अपने सेशन को, जो कि क्या कर रहे थे अभी तक काउंसलिंग कर रहे थे, उसको क्लोज करेंगे। तो जैसा कि क्या है, बिफोर क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, आप काउंसलिंग सेशन से आप काउंसलिंग सेशन को क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, इट इज एसेंशियल टू चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। आप क्या करेंगे, काउंसलिंग सेशन को क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, आप
आपके लिए आवश्यक क्या है, आप चेक करेंगे चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे कि उसको समझ में आया है या फिर नहीं आया है ड्रग के मेडिकेशन। दिस कैन बी अचीव्ड बाय फीडबैक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। इसके कहने का मतलब है आप किस प्रकार से चेक करेंगे, उसके माइंड को, उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, फीडबैक को अचीव करके आप उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। और आप चेक कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को पूछ करके आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे उसकी पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को, और जो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझ लेंगे, और जो पेशेंट के फीडबैक से आप अचीव करेंगे इंफॉर्मेशन, उसी से आप समझ लेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप अपने सेशन को क्लोज करेंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन कौन से पूछ करके क्या करें, आप कौन से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे क्या होगी, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाए, उसके फीडबैक आपको मिल जाए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन क्या, हाउ लॉन्ग शुड यू टेक दिस मेडिकेशन। यदि आप इस मेडिकेशन को लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं तो आप इसके यूजेज या इसके इफेक्ट को कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो वह अपने फीडबैक को बताएगा। तो अब आगे समझते हैं दूसरा इसका क्वेश्चन क्या, व्हाट विल यू टेक दिस मेडिकेशन। तो जैसा कि दूसरा क्या है, आप इस मेडिकेशन को किस प्रकार से लेंगे। फिर अगला क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द फार्मासिस्ट शुड आस्क द पेशेंट हैव यू एनी डाउट बिफोर क्लोजिंग। जब फार्मासिस्ट अपने पेशेंट काउंसलिंग को क्लोज करेगा तो उससे पहले आपके कहने का मतलब है, जब आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग करने से पहले आपको क्या करना है, फार्मासिस्ट जो है उसको पूछ लेना है, किससे, पेशेंट से, कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, किसी प्रकार का संदेह। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन आप किस प्रकार से पूछेंगे, अगला क्वेश्चन पूछेगा फार्मासिस्ट कैन शेयर हिज कॉन्टैक्ट नंबर। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, अपने नंबर को, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को पेशेंट के साथ शेयर कर देगा। ये कहेगा यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट पेशेंट काउंसलिंग क्या है और किस प्रकार से पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, और पेशेंट काउंसलिंग से लाभ क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और पेशेंट काउंसलिंग के स्टेज क्या है और स्टेज में होता क्या है। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली पर डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।